Hello, students of class 3. Welcome to Erudite School of Learning. And today we are starting a series of lecture from your main syllabus. Okay? I hope you all have purchased your books, textbooks, okay? And from today only we are starting the chapters from your main syllabus. Okay? So आप सभी ने बुक परचेज कर ली होगी। आप सभी को पेज नंबर 1 खोलना है मेरे साथ अभी। ठीक है, सो ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 1 ऑफ इट। ठीक है, और सबसे पहले जो हम काम करते हैं जैसा क्लास में करते हैं, यू हैव टू पुट CW एंड डेट। ठीक है, आज की डेट आपको डालनी है। ठीक है, आप जिस समय लेक्चर सुन रहे हैं, आज की डेट जब ये लेक्चर पोस्ट हुआ है बेसिकली तब आप पब्लिश हुआ है, तब आपको उसका डेट यहाँ पे डालना है आज का, एंड CW डालना है। ठीक है, now, so the very basic of mathematics, numbers, yes. So in this chapter, we totally discuss about numbers and numbers only. Okay. Now, let's quickly discuss the objective of this chapter, what it comprises basically. ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक क्विक व्यू देख लेते हैं। रीड एंड राइट 4 डिजिट नंबर्स अप टू 9999। ठीक है, हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? रीड करना, पढ़ना, ठीक है, और लिखना। किसको? 4 डिजिट नंबर्स को। ठीक है, अप टू 9999। ठीक है, 4 डिजिट नंबर को हम लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। कहाँ तक? 9999 तक। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे अंडरस्टैंड प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। नंबर की प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, थर्ड, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा अरेंज करना। हम जमाएंगे नंबरों को कैसे, छोटे से बड़ा। कुछ ग्रुप ऑफ नंबर हमें दिए जाएंगे जैसे छोटी क्लासेस में देते थे, उनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा जमाएंगे, फिर बड़े से छोटा अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हमें कुछ नंबर दिए, कुछ डिजिट्स दी जाएंगी, उनका यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर जो बन सकता है और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर जो बन सकता है वो हम निकालेंगे यूजिंग गिवन डिजिट्स। ठीक है, जो भी डिजिट्स दी जाएंगी उससे हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फॉर्म करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, और हम नंबर्स का राउंड ऑफ करना भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज 11 है तो 11 के सबसे पास जीरो वाला नंबर कौन सा है? 10, तो उसको राउंड ऑफ में हम कैसे ले सकते हैं? 10। तो वो चीज़ भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ क्विकली स्टार्ट विद योर वार्म अप एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ ग्रैंडपा इज टेकिंग अ क्विक रिकैप ऑन नंबर्स। ठीक है, ग्रैंडपा मतलब दादाजी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक क्विक रिकैप मतलब एक तरह से रिवीजन ले रहे हैं आप पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हो उसका। ठीक है, ही विल गिव दिया अ चॉकलेट अ कैंडी फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने करेक्ट आंसर दिया, इस पिक्चर में जो लड़की है उसका नाम क्या है? दिया, गर्ल। सो शी विल गेट वन कैंडी, उसको एक कैंडी मिलेगी कब? व्हेन शी आंसर्स करेक्ट। ओके, ऑफ as many as questions she will answer correctly, she will get a candy। ठीक है, जितने क्वेश्चन का वो सही आंसर देगी उतने ही क्वेश्चन पे उसको क्या मिलेगा? कैंडी मिलेगा। ठीक है, सो हेल्प दिया बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या करना है? दिया की हेल्प करनी है टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। करना क्या है हमें? सर्कल द राइट नंबर। हमें राइट नंबर को, जो भी राइट आंसर है उसको सर्कल करना है। ठीक है, एंड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी कैंडीज़। और हमें क्या ट्राई करना है? ज़्यादा से ज़्यादा कैंडीज हम कलेक्ट कर सकेंगे, मतलब कुल मिला के हमें सभी आंसर्स करेक्ट देने हैं एज यू कैन। ठीक है, नाउ डैश कम्स जस्ट आफ्टर 99। क्या बोल रहा है ये? काउंटिंग में 99 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, है ना? 99 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? काउंटिंग आप सभी को आनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिक ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो लिखते हैं 99 के बाद क्या आता है। थोड़ी पहले से काउंटिंग बोलते हैं हम। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
99 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आया? 100। ओके, तो पहले हम देखते हैं आफ्टर मतलब बच्चों बाद में, ठीक है। तो 99 के बाद में कौन सा नंबर आता है? तो 100 आया। तो देखो ऑप्शन में 100 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पेंसिल से सर्कल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम यहाँ सर्कल कर रहे हैं, आपको घर पे आपका होमवर्क है आज का, हम जहाँ भी ये सर्कल कर रहे हैं वो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना भी है, ठीक है, पेंसिल से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर नेम फॉर 609, इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं बच्चों 609, लेकिन मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसका नंबर नेम पता करना है। अगर मैं अभी इसका नाम बोल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, लेकिन हम एक ट्रिक से जिनको नहीं आता है उसके लिए हम इस ट्रिक से पता लगाएंगे, ठीक है। हमें इस नंबर का नेम बताना है, इसको कैसे बुलाएंगे, 609 को कैसे बुलाएंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी क्लासों में क्या करते थे, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे लिख देते थे, पहले OTH मतलब वंस टेंस हंड्रेड लिख दिया। उसके बाद जो नंबर आपको दिया हुआ है वो आप एक एक फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करते जाइए। जैसे 100 के नीचे पहले 6, फिर क्या है 0, तो 0 यहाँ आ गया, 9 तो 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे आपको फिल करना है। सो नाउ बच्चों होता क्या है, ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से सरनेम्स होते हैं। सरनेम क्या होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नरेंद्र क्या हो गया यहाँ पे नाम, और मोदी क्या हो गया सरनेम, ठीक है। तो नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मतलब सरनेम को मिला के पूरा नाम बनता है। तो हमको पूरा नाम कैसे बताते हैं हम, नीचे वाला तो नाम, ऊपर वाला सरनेम, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों साथ में बोलते हैं। तो हम ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं 609, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो हमने ये इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। तो 6 के ऊपर क्या है 100, मतलब 6 का सरनेम क्या हुआ 100, तो हम कैसे बोलेंगे इसको 600, ठीक है। उसके बाद टेंस के नीचे क्या है 0, जिसके नीचे भी 0 होता है उसको कुछ नहीं बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जंप कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 9, तो इसको 9 ही बुलाएंगे। तो कुल मिला के इसका टोटल नाम क्या हुआ 609, ठीक है, 609। अगर यहाँ पे 1 होता तो 19 हो जाता 619, अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या हो जाता 29, 629, अगर यहाँ 3 होता तो 639। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए टेंस के लिए हम कुछ बुला ही नहीं सकते, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा प्रोनाउंसिएशन का 600, इसके ऊपर 100 है, H फॉर 100, ठीक है, 100 की स्पेलिंग H से शुरू होती है, तो 609, ठीक है। सो दिस इज़ योर राइट प्रोनाउंसिएशन। तो हमको इसका नंबर नेम कहाँ पे मिला 609। तो देखते हैं 609 कहाँ पर आ रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, 609। स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको हम सर्कल कर लेंगे, केवल इस ए ऑप्शन को सर्कल कीजिए आप, पूरा सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ए ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, ये जिसको हम सर्कल कर रहे हैं वो ऑप्शन आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे पेंसिल से, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, क्या 3 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, डैश एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। जिनको 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर नहीं हो पता है क्या होते हैं उनके लिए हम फिर से देखते हैं, वैसे हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है बच्चों। हम सभी को काउंटिंग आती है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्या हो रहा था, केवल एक ही डिजिट था, अगर नंबर की अगर हम काउंट करें इसमें भी एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, लेकिन 10 से क्या हो रहा है 2 डिजिट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो 1 2 2 डिजिट हो गए। तो इस 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है 10 से होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर, क्या बोला मैंने, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा 9, ठीक है। बाकी सारे 1 डिजिट नंबर इससे छोटे हैं, 8 9 से छोटा है, 7 9 से छोटा है, ऊपर वाले सारे 9 से छोटे हैं। तो सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन होता है 9, ठीक है।
उसके बाद सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। नाउ 10 से 2 डिजिट नंबर की शुरुआत हो रही है, तो जहाँ से शुरुआत होती है वो तो क्या हो जाता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 10। बाकी सब इससे बड़े होंगे, 11 10 से बड़ा होगा, 12 10 से। जो बाद में आता है वो क्या होता है? बड़ा। ब से बाद में, ब से बड़ा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा? बड़ा। तो आप ऐसे काउंटिंग अगर बोलते जाओगे 10 11 12 13 14 15 ऐसे करते करते आप 91 92 93 94 95 96 97 98 99, ठीक है। तो 99 तक बच्चों क्या चलेंगे? 2 डिजिट चलेंगे, मतलब 1 2, है ना। और 99 के जस्ट बाद क्या आता है? 100। तो कितने डिजिट हो जाते हैं यहाँ से? 1 2 3, 3 डिजिट हो जाते हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब अगर हम बोलें सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 99। इससे बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके बाद कौन से नंबर शुरू होते हैं? 3 डिजिट वाले, मतलब 1 2 3, जिनमें 3 डिजिट आते हैं। ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 100। बाकी सब इससे क्या होंगे? बड़े होंगे, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे वो इससे बड़े होंगे। तो 101 भी इससे बड़ा, 102 वो भी इससे बड़ा, 103 वो भी इससे बड़ा, ठीक है बच्चों। एक ज़ीरो हटता जाता है, 1 2 3 आता जाता है, ठीक है। नाउ तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर 9, ठीक है। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100, ठीक है। ये पता लगाना बहुत आसान है अगर आपको ये चीज़ आती है तो, ठीक है। ऐसे बच्चों जब हम 101 से काउंटिंग शुरू करेंगे ना, 102 103 104 105 ऐसे करते करते आप 900 में जाओगे, फिर 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 999 तक क्या चलेंगे? 3 डिजिट नंबर, ठीक है। हम लास्ट क्लास में आपके सिलेबस में था ये, ठीक है। 999 तक क्या चलेगा? 3 डिजिट नंबर ही चलेंगे, लेकिन जस्ट इसके बाद क्या शुरू हो जाएंगे? 4 डिजिट नंबर। देखो आ गए 4 डिजिट, 1 2 3 4। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 999, ठीक है। ऐसे ही सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1000, ठीक है। 1 10 100 1000, ये हम अभी पढ़ेंगे इस 4 डिजिट नंबर इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर पूछा था उसने क्वेश्चन में। द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो आएगा इससे बड़ा होगा, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है वो 3 डिजिट वाला नहीं आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 4 डिजिट वाला। तो 3 डिजिट में सबसे लास्ट में कौन है? 999। तो जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमको मिल गया 999। और क्या पूछ रहा है? एंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा कौन है? अभी हमने देखा था कौन सा आया था सबसे छोटा? 10। तो ये एक ट्रिक भी होती है बच्चों, जब भी आपको सबसे छोटा पूछा जाए 2 तो समझ जाओ 10 100 1000 ऐसा ही कुछ होगा। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो 9 वाला ही होगा, 9 99 999 9999, ठीक है। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर, ठीक है। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है। बड़े वाले सारे कौन से होते हैं? 9999 वाले। और छोटे वाले कौन से होते हैं? 10 100 1000 10000 ऐसे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 डिजिट नंबर वाला जिसमें 999 आए, 999 आए। तो 999 किस में आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। और आपको अपने बुक में यहाँ पे तो क्या लिखना है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 हो गए 3 डिजिट, 1 2 3, ठीक है। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 10 वाला। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 से क्या होता है बच्चों? 2 डिजिट नंबर की शुरुआत हो जाती है। तो जो शुरू कर रहा है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 शुरू कर रहा था तो 1 सबसे छोटा था, बाकी जो उसके बाद में आएंगे वो सब क्या होंगे? बड़े होंगे। तो ऐसे ही सब 10 के बाद जितने भी 2 डिजिट नंबर आएंगे वो सब क्या होंगे? 10 से बड़े होंगे, ठीक है। तो 10 सबसे छोटा हुआ, ऐसे ही 100 सबसे छोटा हुआ 3 डिजिट में, 4 डिजिट में 1000 सबसे छोटा
हुआ, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर मतलब पहले, किसके पहले, 506, ठीक है। ऐसे आप 506 नीचे लिख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा इसको क्या बुलाते हैं, जिनको अभी भी बुलाना नहीं आता है, ठीक है। तो 5 के बाद क्या लगाना है, 100, और यहाँ पे 0 है मतलब टेंस को कुछ बुलाना ही नहीं है, और 6 को बुलाना है, 6 का 6, वंस का मतलब यहाँ जो नंबर है उसको वही बुलाते हैं, 9 है तो 9, 6 है तो 6। सरनेम कहाँ से लगना शुरू होता है, यहाँ से, 10 से या 100 से। तो टेंस में तो 0 है तो 500 और फिर 6, तो 506 के जस्ट बाद में कौन आता है, 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 506 के बाद क्या आएगा, 507। ये काउंटिंग हम लास्ट आपके सिलेबस में क्लास 2 में आपके थी, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि हम ये पिछली क्लास का ही रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस कौन से हैं जो हम ऑलरेडी जिस तरह क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। नाउ द प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। किसकी बतानी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की बतानी है। किस में बतानी है, इन 468 में 6 की प्लेस वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, प्लेस वैल्यूज़ पढ़ी थी, कैसे निकालते थे हम, ठीक है। नाउ हमको पता है, सबसे पहले बच्चों दो ट्रिक्स, एक ये वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये वाली भी, और ये वाली भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये वाली ट्रिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रिक डिस्कस करेंगे। जब भी हमको प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ऐसे 1s 10s 100 लिख देते हैं, ठीक है। और एक एक करके, नंबर कौन सा था, 468, तो हमने क्या किया, नंबर क्या था 468, तो एक एक करके जमा लिया, अरेंज कर लिया उसको, ठीक है। 4 को यहाँ पे लिख दिया, 6 को यहाँ पे लिख दिया, 8 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 468, और 1s 10s 100 ऐसे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, किससे, ज़ीरो से। सबसे पहले 0, फिर 1 और फिर 2, 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे लिख दो। ये आपको क्या बताते हैं, कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आपको लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है मतलब यहाँ पे क्या है 2 मतलब 2 ज़ीरो आपको लगाने हैं 4 के बाद। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लो, 4 कॉलम फॉर्मेट में, 6 और 8, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, मतलब 4 के बाद कितने ज़ीरो लगाने हैं, 2, ये 2 ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 लिख दिया। उसके बाद कितने ज़ीरो लगाने हैं, 1, तो 1 ज़ीरो लगा दिया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 8 के बाद कितने लगाने हैं ज़ीरो, एक भी नहीं, ज़ीरो मतलब एक भी ज़ीरो नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक भी ज़ीरो हमको नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ तो ये सब क्या हो गई, प्लेस वैल्यूज़। किसकी प्लेस वैल्यू होगी, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आई, 400, 6 की प्लेस वैल्यू क्या आई, 60, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या आई, 8, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू वही रहती है जो इनकी फेस वैल्यू रहती है, वंस में जो भी होता है, ठीक है। तो 468 ऐसे ही बुलाते हैं इस नंबर को हम, ठीक है। प्लेस वैल्यू हमको क्या बताता है, इस नंबर को कैसे हमको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों ट्रिक की बात, लेकिन जो राइट तरीका होता है वो कैसे होता है प्लेस वैल्यू निकालने का। ऐसे ही अरेंज करेंगे हम, जो 4 हमको नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में 468, ठीक है, ऐसे अरेंज कर लिया और ऊपर क्या लिख दिया 1s 10s 100, OTH, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। नाउ उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, ये क्या लिखा है 1 मतलब 1, 10 मतलब 10, और H मतलब 100, तो 100 लिख लो। इसका मतलब क्या है, आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहला वाला तो बहुत इजी है, 8 1 जा 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था, 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम 6 10 जा 60, ठीक है, ये भी हमको 6 की टेबल आती है। 4 को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना, हमें हमारे अभी कोर्स में तो वो आया ही नहीं है ना, जो बड़ी क्लास में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे 0 0 वाले नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब जैसे यहाँ पे 1 है तो पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 1 जा 4,
लिख दिया। उसके बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं उतने हम आगे लगा देते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4 और फिर 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो। ऐसे यहाँ पे 5 होता तो 5 1 जा 5 और फिर 2 ज़ीरो। 6 1 जा 6 6 होता तो यहाँ पे 6 1 जा 6 फिर 2 ज़ीरो। तो कुल मिला के आपको बस 1 जा करके और 2 ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। तो ये तो होता है सही तरीका प्लेस वैल्यू निकालने का। जिन बच्चों को ऐसे समझ में आता है वो ऐसे कर सकते हैं, और जिन बच्चों को इस ट्रिक से करना है जिसमें आपको सिंपल सा इतना करना है कि 400 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। फिर ये क्या है, टेन में कितने ज़ीरो आते हैं, 10 में कितने ज़ीरो आते हैं, 1, तो 1 ज़ीरो लगा दिया। और यहाँ पे क्या है 1, तो इसको ऐसे कैसे हम लिखते हैं, इसमें एक भी ज़ीरो नहीं लगाते हैं। ज़ीरो मतलब एक भी ज़ीरो नहीं लगाना है, 1 मतलब एक ज़ीरो लगाना है, 2 मतलब 2 ज़ीरो लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक हमारे पास होती है। हमें उस क्वेश्चन में किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 6 की, तो कितनी आई, 60 आई। सो आवर आंसर विल बी 60, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा, 60 हो गया। तो यहाँ पे आपको 60 लिखना है और यहाँ पे सर्कल भी करना है, ठीक है। 6 की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी आई, 60। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश कम्स इन बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, 456 और 458 के बीच में, ठीक है बच्चों। जिनको काउंटिंग नहीं आती है, कुछ अगर ऐसे वीक बच्चे हैं जिनको काउंटिंग नहीं आती है, तो वो ऐसे भी पता कर सकते हैं। बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, 456 और 458, ठीक है। काउंटिंग आप सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। काउंटिंग हमें ये वाली तो आती होगी, 56 फिर 57 फिर 58, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं ना हम, 56 57 58, ठीक है। तो 56 और 58 के बीच में क्या आता है, 57। तो ऐसे यहाँ पर बस क्या है, 456 है, मतलब ये बन गया 456 457 458। तो 456 और 458 के बीच में कौन आया, 457। तो यही ये पूछ रहा है कि 456 और 458 के बीच में कौन है, तो 457 है। और 457 किस ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, डी वाले में, तो हम डी वाले को सर्कल कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In our next class, we'll discuss the next page of this chapter. Till then, revise these basics from your past classes, okay? Till then, goodbye all of you, and fill in these blanks, okay? Whatever option we have circled, that you have to fill in the blanks.